आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश में लिखे हुए नाम को या फिर इंग्लिश में कोई लिखा हुआ मैसेज हो उसको हिंदी में पढ़ना सिखाने वाला हूं। देखो, हमारे पास रोज़ाना कमेंट आते हैं कि सर हमें सिखा दीजिए इंग्लिश, हमको कुछ भी नहीं आ रहा है। बहुत स्टूडेंट आते हैं, नए नए जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं, इसलिए मुझे वीडियो को रिपीट करना पड़ता है, उनको अच्छे ढंग से सिखाना पड़ता है। तो जिनको अभी तक बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता, इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना नहीं आता, मैसेज पढ़ना नहीं आता या फिर मैसेज इंग्लिश में टाइप करना नहीं आता, तो सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से सिखाता हूँ। एक बार क्लास के साथ जुड़ जाओगे। साथ ही साथ देखो, इंग्लिश की बुक भी पढ़ना, उनका प्रोनाउंसिएशन करना, अर्थ निकालना, सब कुछ आपको इस चैनल पर जीरो से सिखाया जाता है। तो आप पढ़ने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। और आज जो क्लास हो रही है ना, बस एक बार इस क्लास को देख लोगे तो नाम और मैसेज लिखने और पढ़ने में दिक्कत फिर नहीं होगी, क्योंकि ऐसा तरीका ही समझा दूंगा कि आप आगे चल के दूसरों को भी सिखाओगे और पढ़ाओगे। देखिए, यहाँ लिखा है कि इंग्लिश में लिखा नाम हिंदी में पढ़ना कैसे सीखें। यहाँ देखो लिखा है ROHIT। अब देखो, आर क्या करता है, आर आपका रा बनाता है। ओ क्या करता है, ओ की मात्रा बनाता है, तो आर और ओ से आपका रो हो गया। एच आपका हा बनाता है और आई छोटी ई की मात्रा ही, और टी आपका बनाता है ता, तो ये देखो लिखा हुआ है रोहित। बस कुछ भी नहीं कहना है, जो आपके अक्षर और मात्रा वाले दिए गए हैं बस उनको बदल दो, बस हो गया। वाई ओ, अब देखो वाई क्या करता है, या बनाता है, ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया आपका यो। अब जी गा बनाता है, ई क्या करता है, ए की मात्रा, एच बड़ा सा बनाता है, योगेश हो गया। ए वी, देखो ए आपका आ बनाएगा। क्यों आ बनाएगा, क्योंकि शुरुआत में है। मात्रा तभी लगाएंगे, मात्रा लगाने वाले वर्ड, जब किसी के बाद लिखे होंगे। लेकिन अगर सबसे शुरू में लिखे हैं मात्रा वाले तो वह मात्रा नहीं, तब स्वर बनाते हैं। ठीक है, तो ए ने क्या किया, छोटा आ बना लिया। वी आपका वा बनाता है, टी आपका ता, ए आ का मात्रा और आपका आर रा बना लिया, अवतार। ए वी, तो देखो यहाँ भी ए वी था तो आपने अ बनाया, तो यहाँ भी आपका ए और वी है तो आप क्या करोगे, आ और वा बना लोगे, तो ए आपका अव हो गया। डी एच क्या करता है, धा बनाता है, ई से ए की मात्रा, एस एच क्या करेगा, आपका बड़ा सा बनाएगा, तो ए आपका यहाँ पे अवधेश हो गया। ठीक है, चलिए आगे है KUESH। तो के आपका का बनाएगा, यू छोटा ऊ का मात्रा, एस आपका बड़ा सा, ए आपका यहाँ पे हो गया कुश। आर आई, तो आर रा बनाया, आई से छोटी ई की मात्रा री। टी ई, तो टी से आपका ता, ई से ए की मात्रा ते, एच बड़ा सा, रितेश हो गया। देखो डबल ए दिया है, तो डबल ए भी आ का मात्रा लगाता है, लेकिन शुरुआत में आया है तो स्वर बनाएगा। अगर किसी के बाद लिखा होगा डबल ए तो वहाँ आ का मात्रा लगाएगा और जरूर लगाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ए कहीं कहीं मात्रा लगाता भी है और नहीं भी लगाता है, क्योंकि हम मात्रा, देखो जिस पे मात्रा नहीं होता जिस अक्षर पर, हम उसकी इंग्लिश के बगल में भी ए लगाते हैं, और जहाँ आ का मात्रा होता वहाँ भी ए लगाते हैं। तो यह जो छोटा वाला ए, मतलब कि जो सिंगल ए होता है, वह मात्रा लगाता भी है और नहीं भी लगाएगा ज़रूरत के अनुसार। लेकिन अगर डबल ए लिखा है किसी के बाद तो वहाँ आ का मात्रा जरूर लगेगा, वहाँ आप डबल ए को साइलेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे समझाऊंगा। देखो डबल ए से बड़ा आ हो गया, और केच से आपका खा, और आई से छोटी ई की मात्रा खी, आर से आपका रा, ए लिखा हुआ है आखिर। यस ए, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा सा, एच से आपका हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, और यल क्या करता है, ला बनाता है, तो साहिल हो गया। DIVYA, तो डी से आपका यहाँ पे द बना, आई से छोटी की मात्रा दी। देखो वी के बाद वाई है, तो वाई जिसके तुरंत बाद लिखा होना उसकी हिंदी आधा बनती है। तो वी के बाद लिखा है तो वी से आपका आधा हुआ, वाई से या, और ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे दिव्या हो गया। ASH, अब ए आपका शुरुआत में है तो छोटा आ बनाएगा आ, एच बड़ा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, और के आपका का, ए लिखा हुआ है अशोक।
ANKITA, देखो AN आपका शुरुआत में है तो AN क्या करता है, AN एक तो अंग बनाता है और एक अंग की मात्रा लगाता है, लेकिन शुरुआत में तो क्या करेगा, स्वर ही बनाएगा, यानी कि हो गया आपका अंग। K से का, I से छोटी की मात्रा की, T से ता, A से आ का मात्रा, A आपका अंकिता हुआ। डबल A, तो डबल A बड़ा आ बनाएगा, शुरुआत में है। R से रा, O से ओ की मात्रा रो, H से आप कहा। देखो I क्या करता है, I छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा दोनों बनाता है। जिसको नहीं याद है आज याद कर लें कि I छोटी बड़ी दोनों मात्रा बनाएगा, आप ज़रूरत के अनुसार इनका यूज करोगे। तो यहाँ अगर हम I से छोटी की मात्रा के आपका आरोही हो जाएगा, बड़ी करेंगे तो आरोही हो जाएगा, तो आरोही नाम होता तो यहाँ पे हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, छोटी नहीं। और एक तरीका जान लो, अगर सबसे लास्ट में आई आए किनारे एकदम तो बड़ी की मात्रा लगाना। वी आई, तो वी से वा और आई से छोटी की मात्रा वी। एस एच बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, हम एल से यहाँ पे ला करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा विशाल। एस ओ एन ए एम, देखो इसको पढ़ते हैं सोनम। अब एस से आपका छोटा सा हो गया, ओ से ओ की मात्रा सो। अब देखो सोनम में नापे मात्रा नहीं है तो यहाँ मात्रा मत लगाना, यन और ए से ना कर लेना और यम से आपका माँ सोनम हो गया। जहाँ ज़रूरत हो हम वही मात्रा लगाएंगे। अगर मानते हैं कि आपको नहीं पता, अभी आप सीख रहे हो, गलती से यहाँ लगा दोगे तो सोनाम हो जाएगा। आपसे गलती ना हो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, अब मैं आपको ही बताऊँगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है PALTU, इसको पढ़ते हैं पालतू। अब देखो पालतू में पापे है तो लगा दो, तो पी से पा कहना, ए से आ का मात्रा, यल से आपका ला, टी से ता। देखो ये जो यू है ए छोटा ऊ का मात्रा बड़ा ऊ का मात्रा दोनों लगाता है। ऐसे अभी तक ए नहीं आपको मालूम था यार कि आई छोटी बड़ी लगाती है। अगर ए भी नहीं मालूम है कि यू भी छोटा बड़ा लगाता है तो याद कर लो इसको भी और इसको भी। डबल ई आए तो केवल आप बड़ी लगाया करो मात्रा, डबल ओ आए तो केवल बड़ा लगाया करो, लेकिन यू आए ना तो दोनों लग सकता है, उसमें से कोई एक आपका लगेगा, चाहे छोटा वाला लगे चाहे आपका बड़ा वाला। लेकिन अगर किनारे किनारे ये दोनों आ रहे हैं तो बड़ा वाला लगाएंगे। जैसे यहाँ देखो यू किनारे आया तो बड़ा वाला ऊ का मात्रा लगा दिया, ए आपका यहाँ पे पालतू हो गया, ठीक है। चलिए देखो ऐसा तरीका कोई आपको नहीं समझाएगा। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो ना तो जुड़ना मत भूलिएगा बस। अब यहाँ देखो लिखा है PAKAUDI। अब देखो जब भी आपको गलती ए से ना करनी हो, आप ए सोचे कि हम ए से मात्रा कैसे लगाएंगे कैसे नहीं लगाएंगे, अगर दिक्कत हो रही हो तो पहले ए से मात्रा मत लगाना जो बीच में आया करे। जैसे अगर यहाँ मैं पी से पहले पा कह लूँ और ए को अभी यहाँ पे होल्ड रखूँ, के से का कह लूँ, ए और यू से औ की मात्रा लगा लूँ, डी से यहाँ पे ड़ा कह लूँ और आई लास्ट में है, देखो बड़ी की मात्रा लगाएगी, अभी हमने बताया था यहाँ पे। तो ये देखो आपका हो गया पकौड़ी। अब देखो इस पे मात्रा की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तो ऐसे हम बच गए। आगे है UCHHAL। अब देखो यू आपका शुरुआत में है तो स्वर बनाएगा, मात्रा तो लगाएगा नहीं, तो यू से देखो ऊ स्वर बन गया। CHH से आपका अच्छा। अब अभी इस ए को होल्ड रखना, मात्रा मत लगाना। यल से आप करा, ये देखो आपका यहाँ पे उछल हो गया, तो उछल भी शब्द होता है। अच्छा अगर मैं मात्रा यहाँ पे लगाता तब तो हो जाता उछाल, तो देखो उछाल भी होता है, यानी कि हमारे यहाँ पे दोनों बन रहे हैं। भैया हम दोनों लिख लेंगे, हो सकता है कि कहीं इसकी ज़रूरत हो कहीं इसकी ज़रूरत हो, दोनों बन रहे हैं तो दोनों सीखो। आगे है JIDDI, तो जे से आपका जा, आई से छोटी की मात्रा जी। देखो जब एक ही वर्ड आपको साथ में ही एक ही साथ डबल बार देना तो पहले वाले से आधा अक्षर बनाया करो, दूसरे से पूरा। तो इस डी से आधा दा तो हलंत लगा दो नीचे, फिर डी से आपका दा, और देखो किनारे बड़ी की मात्रा है तो आई लगा लो, जिद्दी हो गया। बन रहा है ना अच्छे से। NEELAM। अब देखो यन से आपका ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, यल से आपका यहाँ पे ला, अभी मात्रा नहीं लगाऊंगा, यम से आपका मा, ये देखो आपका नीलम हो गया, तो नीलम भी नाम होता है। अगर यहाँ पे मैं आ का मात्रा लगाता तब तो नीलाम हो जाता, तो नीलाम भी तो होता है शब्द, तो नीलाम भी होता, तो यहाँ देखो नीलाम भी हमने लिख दिया। YMISHRA, देखो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, SHR क्या करते हैं, स्रा बनाते हैं, ठीक है। देखो अगर सबसे लास्ट में ए दिया है, एकदम किनारे सबसे लास्ट में ए दिया है तो उससे आप जरूर आ का मात्रा लगाओगे, उसे साइलेंट नहीं करते हैं, तो ये तो आप डायरेक्ट ऐसे कह लोगे। तो देखो मिश्रा हो गया।
आगे RAGINI, देखो आर से रा, अभी इसको होल्ड रखो बीच वाले ए को। जी से गा, आई से छोटी की मात्रा गी, यन से ना और बड़ी की मात्रा लास्ट में लग जाएगी तो हो गया रगनी। तो रगनी नहीं रागनी होता है, यानी कि यहाँ ऐसे अगर हम मात्रा लगा देंगे तो रागनी हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी हम गलती कहने से बच गए। तो इसलिए अगर गलती कहने से ए से बचना है, आपको नहीं पता चल रहा कि कहाँ मात्रा लगाए कहाँ ना लगाए, तो इस तरीके से आप आजमाओगे तो आपकी इंग्लिश गलत, हिंदी आपकी गलत नहीं होगी और आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे आने लगेंगी। यहाँ देखो लिखा है PRATAP। अब देखो PR से क्या बनता है, PR से हमारा बनता है प्रा, ठीक है। अब देखो अभी इस ए को होल्ड कर रहे हैं, टी से ता, अभी इसको भी होल्ड करो, पी से आपका यहाँ पे पा हो गया प्रताप। तो क्या प्रताप से आपको नहीं लगता कि ये प्रताप लिखा गया होगा? बिल्कुल। तो प्रताप में प्रा पे मानते नहीं, तापे है, तो ये आपका यहाँ पे प्रताप हो गया, ठीक है। देखो आगे लिखा है PRATIM। देखो पी से आपका यहाँ पे पा बन गया, तो PR से प्रा बनता है, आपको पता है? अगर नहीं डिटेल में पता है बता देता हूँ। देखो अगर आर किसी के जस्ट बाद लिखा है तो नीचे रा लगता है, अगर बीच में है और पहले लिखा है तो ऊपर की रा लगता है। देखो ऐसे SH के बाद आर लगा है, तो SH से आपने देखो यहाँ पे बड़ा सा किया ए वाला, तो नीचे देखो ऐसे रा लगाए हो, ए आपका नीचे ही वाला रा है, ए आपका बड़ा सा होता है। देखो यहाँ पी से आपने पा किया, बगल में आर है जस्ट, तो नीचे रा लगाओ, तो यहाँ भी आपका PR से प्रा। अभी इस ए को होल्ड रखना, टी से ता, आई से छोटी की मानता ती, यम से आपका दो प्रा कर लो यार। फिर लास्ट वाले ए से हमने क्या बताया भैया, मात्रा आपको जरूर लगाना है। तो ये देखो प्रतिमा हो गया जो कि सही है, यहाँ ए से मात्रा नहीं लगेगा। तो PR यहाँ भी है तो प्रा कह लो, अभी इस ए को होल्ड रखना और यहाँ पे देखो दिया है KSHA, तो KSH आपके यहाँ पे बनता है छा और ए से आ का मानता हो गया प्रछा, लेकिन ये हमने प्रछा नहीं टाइप किया था यार, हमने प्रकाश टाइप किया था, यानी कि PRAKASH, यानी कि इंग्लिश जैसे हमने टाइप किया ये उल्टा पुल्टा हो गया। तो अगर इस तरीके से लिखा तो आप प्रकाश लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि के बाद ए है तो के से का, ए से आ का मात्रा, SH आपका बड़ा सा, इसके लिए यार सॉरी, हमने प्रकाश टाइप किया था, ये प्रछा टाइप हो गया, पता नहीं कौन सा शब्द है, ठीक है। बनने को तो बन चुका है लेकिन ऐसे होता नहीं है। NEHA नेहा, तो यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, एच आपका हा बनाएगा और ए आ का मात्रा। GARIMA, देखो जी से आप पहले यहाँ गा करो, अभी ऐसे मात्रा मत लगाना, ठीक है। आर से रा, आई से छोटी की मात्रा री, यम से आपका माँ, लास्ट वाले से लगता है मात्रा, देखो गरिमा हो गया तो मात्रा नहीं लगाना ऐसे। KUSUM, तो के से आपका का, यू से छोटा उ का मात्रा कु, एस से आपका सा और यू से छोटा उ का मात्रा सु और यम से आपका माँ, ए आपका यहाँ पे कुसुम हुआ। SHANKAR, देखो SH आपका बड़ा सा बनाता है, AN से अंक की मात्रा, के से आप का कहना, अभी इस ए से मात्रा मत लगाओ, हो सकता है गलत हो जाए तब। फिर आर से आप करा, ये देखो शंकर हो गया, तो शंकर में मात्रा का पे नहीं होता, यानी कि हम बच गए। EMADHAV, अब देखो यम से आपका माँ, अभी इस ए से मात्रा मत कहना, डी से आपका धा, आप इससे ही मत लगाना, वी से आपका, ए आपका हो गया मधव। अच्छा मधव हो गया ना, चलिए एक बार इससे लगा के चेक करते हैं, तो इससे लगाओगे मानता हो जाएगा माधव, जो कि बिल्कुल माधव नाम होता है। अच्छा अगर हमें दोनों पे लगाए तब माधाव हो जाएगा, माधाव नहीं होता। अच्छा इस पे ना लगाएं, माँ पे केवल धा पे लगाएं तो यहाँ भी मधाव होगा, तब माधाव नहीं तब मधाव होगा, यानी कि किसी से नहीं बनेगा, केवल माँ पे लगाना है बस। JIYA, तो जैसे आपका जा, आई से छोटी की मात्रा जी, वाई से या, ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया जिया। चलो अगला देखते हैं। अगला लिखा है SHEETAL। अब देखो SH आपका बड़ा सा, डबल ई से बड़ी की मात्रा सी, टी से आपका ता, अभी ए से मात्रा मत कहना, और यल से आपका ला, देखो शीतल हो गया जो कि सही है। UDIT, अब देखो यू आपका शुरुआत में, तो यू से हम क्या करेंगे, ओ करेंगे, डी से दा, आई से छोटी की मानता दी, और टी से आपका ता उदित हुआ। ANIKET, अब ए से आपका आ बन गया, यन से ना बन गया, आई से छोटी की मात्रा नी, के से का, ई से ए की मात्रा, और टी से आपका ता अनिकेत। देखो कितना आसानी से बन रहा है, सारे तरीके पता रहेंगे तो ऐसे आप भी आगे बना पाओगे। MITANA, देखो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, टी से देखो आपका यहाँ पे बन जाएगा
टा, अभी इस ए से मात्रा मत कहना। फिर यन से आपका ना और ए से आका मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया मिटना। लेकिन देखो अगर मिटना लिखा होता ना तो यहाँ तब ए नहीं लगता, क्योंकि हम पहले मिट पढ़ते फिर जाके ना, तो जब मिट का बनाते तो केवल MIT आपका होता, यहाँ पे ए टाइप नहीं होता, यानी कि मिटना नहीं होगा। अच्छा दोनों पे लगा देता तो मिटाना, तो बिल्कुल ए आपका केवल मिटाना ही लिखा गया, मिटना नहीं। ठीक है, चलिए UPHAR, तो देखो यू से आपका ऊ हो गया। अब देखो P और H साथ में दिया है तो आपके दिमाग में यही आएगा कि मैं PH से फा बनाऊंगा, लेकिन कभी कभी ए अलग भी बनते हैं, अभी आपको समझा रहा हूँ। अगर आप यहाँ PH से फा करके ए से आका मात्रा और आर से रा कर, ए आपका उफार हो जाएगा। तो उफार ऐसा कोई शब्द नहीं होता जिसका हम यूज करते हैं, तो याद रखिएगा। एक और है, हम अलग अलग करके बनाएंगे। यू से आपका ऊ, P से आपका पा हो गया उप, H से आपका हा, ए से आका मात्रा, आर से रा, देखो उपहार लिखा है। ठीक है, चलिए EUP, तो यू से आपका ऊ, P से आपका पा उप, डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, और SH आपका बड़ा सा, ए हो गया उपदेश। VIMAN, देखो वी से आपका वा, आज से छोटी ई की मात्रा वी, यम से माँ। अब इस ए को होल्ड रखिएगा, यन से देखो विमन हो गया। अगर मैं मात्रा लगाता तब विमान होता, विमान होता, विमन नहीं। CHIDIY, ये लिखा है चिड़िया, तो CH से आपका चा, आज से छोटी की मात्रा ची, डी से आपका डा, आज से छोटी की मात्रा डी, वाई से या, ए से आका मात्रा। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हाँ सर समझ में भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। और अगर आपके कोई प्यारे दोस्त हों जिनको इस तरीके से नहीं आता, आप उनके पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए KISAN, तो के से का और आई से छोटी की मात्रा की, एस से छोटा सा, ए से आका मात्रा, यन से ना किसान हो गया। GEETA, तो जी से हम यहाँ गा करेंगे, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा गी, टी से आपका ता और ए से आका मात्रा, ए आपका यहाँ पे गीता हो गया। GUELAM, तो जी से गा और यू से छोटा ऊ का मात्रा गु, EL से ला, ए से आका मात्रा, EM से आपका माँ गुलाम। GHUTNA, लिखा हुआ है घुटना, तो GH से आपका घा, यू से छोटा ऊ का मात्रा घू, टी से टा, यन से ना, ए से आका मात्रा। GHUTAN, इसको पढ़ते हैं घुटन, तो जी से आपका घा, इसे छोटा ऊ का मात्रा घु, यहाँ देखो टी ए से टा बनेगा, और यन से आपका ना, ए आपका घुटन हुआ। LETNA, तो यल से ला, फिर यहाँ पे ई दिया है तो ए की मात्रा, इसे टा बनाएंगे, यन से ना, ए से आका मात्रा। DEKHNA, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, KH खा, यन आपका ना और ए से आका मात्रा, ए आपका यहाँ पे देखना हो गया। चलिए 2 लाइन और है, देखो आगे लिखा है MALI के, तो यम से माँ, ए से आका मात्रा, EL से ला, आई से छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे के से का करेंगे मालिक। GUELABI, देखो जी से गा, यू से छोटा ऊ का मात्रा गु, EL से ला, ए से आका मात्रा, बी से आपका बा, लास्ट में जब आई होता है तो हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं। SUMAN, सुमन, एस से आपका छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सो। अब देखो इस पे माँ पे मात्रा नहीं है तो यम ए से माँ और यन से ना करेंगे। REETA, तो आर से रा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा री, टी से आपका ता, ए से आका मात्रा रीता। SEEMA, तो एस से आपका छोटा सा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, यम से माँ, ए से आका मात्रा सीमा। बाकी ये सभी आपके होमवर्क हैं, आप इनको सॉल्व करके कमेंट करके बताओगे। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए बाय।